होडल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल के अंदर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तिरंगा फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर उदयभान ने कहा कि आज के दिन हमारे भारत देश के लोगों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए आजादी की सांस ली थी। हमारे देश के पूर्वजों ने बहुत गुलामी झेली थी, लेकिन देश के वीर सपूतों के बल पर, बलिदानों के बल पर, स्वतंत्रता सेनानियों के बल पर देश को आजादी मिली थी। उदयभान ने कहा कि जिन बलिदानियों ने देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया है, उनकी आत्मा आज भी अजर और अमर है। वहीं आजादी को तो देख नहीं पाए, लेकिन आज देश का बच्चा बच्चा उनका नाम लेता है और इसीलिए उनकी आत्मा आज धरती पर विराजमान है। उदयभान ने भाजपा पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि जो भाजपा पार्टी के नेता और भाजपा सरकार ने अपने आप को देशभक्त बताने से नहीं थकती है, पहले वे अपना इतिहास जाने, उसके बाद देशभक्त का नारा लगाएं। उदयभान ने कहा कि जब 1857 में आजादी का बिगुल बजा था, उस समय आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। सन 1942 में जब महात्मा गांधी ने मुंबई के अंदर अंग्रेजों को भगाने के लिए नारा दिया था कि भारत छोड़ो, और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, जिस पर आरएसएस के प्रधान श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों को ये कहा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन के साथ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हिंदू राष्ट्र संगठन, मुस्लिम लीग और आरएसएस के लोगों ने देश की आजादी के लिए कहीं पर भी कोई बलिदान नहीं दिया, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। उदयभान ने कहा कि जब देश की आजादी के बाद संविधान लिखा गया तो आरएसएस के लोगों ने दिल्ली के अंदर संविधान की प्रक्रिया चलाई थी और आरएसएस के मुख्यालय पर कभी भी इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया था। इन्होंने तिरंगे का अपमान किया था, विरोध किया था। उदयभान ने कहा कि आज ये लोग देशभक्ति का नारा देते हैं। उदयभान ने कहा कि आरएसएस के लोग, हिंदू संगठन के, मुस्लिम लोग, लीग के लोग जनता की बताएंगे कि उन्होंने आजादी के लिए क्या बलिदान दिए थे। उदयभान ने कहा कि जब देश आजाद हुआ था, उस समय देश के अंदर सुई भी नहीं बनाई जाती थी, लेकिन देश की आजादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के आजादी के बाद इस तरह से विकास किए कि देश को उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। उद्योग स्थापित किए, सड़कें बनाई, बिजली के लिए जाल बिछाया, शिक्षा पर काम किया। की तारीख का वो स्वर्णिम दिवस है जिसको याद करके तमाम भारतवर्ष के नौजवानों का, बुजुर्गों का, बहनों का, बच्चों का जो पूरी तरह से उद्वेलित होते हैं, खुशी होते हैं कि आज के दिन हमारे इस देश को गुलामी से आजादी मिली थी, क्योंकि गुलाम का जीवन सबसे बुरा होता है। जो आजाद व्यक्ति है, जो आजाद पंछी है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे बोलने की आजादी हो, मुझे अभिव्यक्ति की आजादी हो, मुझे धार्मिक आजादी हो, मुझे हर प्रकार की भाषा बोलने की आजादी हो। इसलिए जो आजादी का एक बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। आज हमें प्रसन्नता होती है कि जिन लोगों ने इस आजादी की लड़ाई में अड़ंगा डाला था, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया था, आज वो भी अपने आप को देशभक्त कहलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज ये याद करने की आवश्यकता है कि जब देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारे स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने, हमारे बलिदानियों ने, हमारे शहीदों ने, जब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, कितने हमारे महान शहीदों ने, लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे, टीपू सुल्तान, हैदर अली जैसे लोगों ने आजादी की लड़ाई में 1857 में जो मंगल पांडे ने जो बिगुल फूंका था मेरठ के मैदान से, और जो आजादी तक जिस कारवां को लेकर के कांग्रेस पार्टी गई थी 1942 में, महात्मा गांधी ने आह्वान किया था देश की जनता को। बंबई के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन चल रहा था 8 अगस्त 1942 को,
उस दिन शाम को यह प्रस्ताव पारित किया था 9 अगस्त के लिए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। उन्होंने आह्वान किया था डू एंड डाई, करो या मरो। उन्होंने आह्वान किया था कि अंग्रेजों के शासन से असहयोग आंदोलन चलाने के लिए। कौन लोग खड़े थे? वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? वो हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष, जो विनायक दामोदर वीर सावरकर कौन थे? वो मुस्लिम लीग के लोग कौन थे? जो बंगाल में फजल उल हक जो मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था, जिसकी अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री था बंगाल का, और जो हिंदू महासभा जो आरएसएस की शाखा थी, उसके सहयोग से जो सरकार चला रहे थे। इंडियन मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस और बीजेपी के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 26 जुलाई 1942 को उस समय के जो वायसराय, जो अंग्रेज जो शासक था लिनलिथ गो, उस वायसराय के लिए 26 जुलाई 1942 को चिट्ठी लिखी थी कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो भारत छोड़ो का आह्वान कर रहे हैं, हम उस आंदोलन के साथ नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। ये अंग्रेजों के पिट्ठू, इनसे पूछो कि क्या उस समय के वायसराय को चिट्ठी लिखी थी कि नहीं लिखी थी। इनसे पूछो कि इनके किसी भी व्यक्ति ने क्या स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में कभी हिस्सा लिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसका जिक्र अभी किया था, शौर्य ने भी किया, और हितराम पहलवान ने अपने भाषण के जरिए कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी 1938 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उन्होंने अंग्रेजों की लड़ाई के लिए आह्वान किया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन महान शहीदों ने, हमारे महान बलिदानियों ने, उन कांग्रेस पार्टी के जो स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता मोतीलाल नेहरू, उनकी पत्नी कमला नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी, सबको मिलाकर लें तो 19 वर्ष अंग्रेजों की काल कोठरी में, जेलों में बिताने का काम इस नेहरू परिवार के खानदान ने 19 वर्ष अंग्रेजों की जेलों में बिताने का काम किया था। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे सरदार विठल भाई पटेल, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे अब्दुल कलाम आजाद, उन लोगों ने बाल गंगाधर तिलक जैसे कितने